नमस्कार। आप डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस चैनल की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम हाइपो के बारे में सुनेंगे। मैं कमांडर सुमंत जोशी। मैं डॉक्टर रत्ना अष्टेकर। रत्ना जी, हमारे अभियान के साथ जुड़ने के लिए काफी लोग कतराते हैं, क्योंकि उनके जो डॉक्टर हैं वो उन्हें बताते हैं कि अगर आप इस अभियान से जुड़ेंगे और इस जीवन शैली में आप बदलाव इस तरह से लाएंगे तो आपको हाइपो का खतरा है और हाइपो से आपकी जान जा सकती है। इतना खतरनाक वो बताते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए, हाइपो है क्या? जी हाँ, अब देखिए, हाइपो का मतलब है कि खून की शक्कर की मात्रा 70 से कम होना। 70। हाँ, अब हमारे शरीर का कार्य अच्छी तरह से चलने के लिए ये जरूरी है कि हमारी ब्लड शुगर जो है वो 80 to 150 इसके दरमियान रहे। अब जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं और जिनकी दवाई चल रही है, सिर्फ इन लोगों में हाइपो का खतरा है। जिनको डायबिटीज नहीं है या जिनको डायबिटीज है लेकिन कोई भी दवा नहीं ले रहे, उन लोगों में हाइपो नहीं होता। वो इसलिए कि हाइपो सिर्फ दवा की वजह से होता है, ना ही प्लान की वजह से। मतलब ये, अब देखो, आपको डायबिटीज है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी। अब कोई भी दवा क्या काम करेगी? आपकी शक्कर खून की कम करेगी। कोई भी दवा डायबिटीज दुरुस्त नहीं करने वाली, वो सिर्फ आपकी शक्कर कम करेगी। अब आपकी शक्कर दवा कम करने वाली है, उससे हाइपो ना हो, इसलिए डॉक्टर्स क्या बताते हैं, अब आपने थोड़ा थोड़ा 4-6 बार खाना चाहिए। अब जब ये स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का सिलसिला चालू हो जाता है, तब उससे हाइपो तो नहीं होगा, लेकिन डायबिटीज की शुरुआत क्यों होती है? हमने देखा है बार बार खाने से, बार बार इंसुलिन ऊपर जाए नीचे जाए। हाँ, मतलब ये कि इंसुलिन का प्रतिरोध बढ़ने से डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। और इंसुलिन का प्रतिरोध क्यों होता है? बार बार खाना, जरूरत से ज्यादा खाना और एक्सरसाइज ना करना। तो अब हाइपो बार बार थोड़ा थोड़ा खाने से हाइपो तो नहीं होगा, लेकिन डायबिटीज में सुधार भी नहीं होगा। अगर मान लो हमारे अभियान के साथ कोई जुड़ गया तो उनको ये कैसे पता लगेगा कि उनको हाइपो हो रहा है? इसके लक्षण क्या है? जी हाँ, तो हम ये हर व्यक्ति को जिसको डायबिटीज है और जो ये जीवन शैली में बदलाव करके डायबिटीज से मुक्ति चाहते हैं, उसको हम ये जरूर बताते हैं कि आपको हाइपो हो सकता है। ये कैसा पता लगेगा? हाथ पैरों में थरथर हो जाएगी, अचानक घबराहट हो जाएगी, अचानक बहुत पसीना आ सकता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, ऐसा लगता है कि क्या खाएं क्या पिए। कुछ लोगों में दिखने में दिक्कत आ जाती है। अच्छा। कभी कभी दो दिखते हैं या धुंधला नजर आने लगता है। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ भी अलग बात लगे खुद में, तो आपने क्या करना है? पहली चीज है, हर डायबिटीज की व्यक्ति जिसमें कोई दवा चालू है, ये प्लान चालू करने के पहले उसने जरूर एक ग्लूकोमीटर खरीदना है। ग्लूकोमीटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत महंगा भी नहीं है और छोटा है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। मतलब आप कहीं भी हो, आपके साथ आपका ग्लूकोमीटर होना जरूरी है। तो इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लगे, आपको शक आया कि कुछ तो अलग हो रहा है, तो तुरंत आप टेस्ट करें। और टेस्ट करके अगर आपकी खून की शक्कर 80 से नीचे है, तो आपने तुरंत कुछ मीठा खाना है। अब देखिए, एक्चुअली लेस देन 70 इज हाइपो, लेकिन हम इस अभियान में बोलते हैं कि लेस देन 80 टू बी ऑन द सेफर साइड। तो अगर हाइपो दिखाई दिया, तुरंत कुछ खाना है। अच्छा। उस शक्कर का जो आपका रीडिंग है उसकी नोंद रखना है,
रिकॉर्ड लिख के करना रखना है लिख उसको। के रखना है। और ये अगर आपको दिखाई दिया कि हफ्ते में 2 बार हुआ है, तो तुरंत आपके डॉक्टर से मिलना है, या तो डीआरसी के डॉक्टर से मिलना है। हाइपो होने लगा, इसका मतलब ये कि आपका शरीर प्रतिसाद दे रहा है, और जिस दवा की आपको शक्कर कंट्रोल करने के लिए जिस मात्रा में जरूरत हो रही थी, उस मात्रा में अभी जरूरत आपको नहीं रहने वाली। मतलब आपका मेडिसिन का डोज कम हो जाएगा, या मेडिसिन का प्रकार बदलकर माइल्डर मेडिसिन आपको लगने वाला है। तो मतलब ये कि हाइपो होने की शुरुआत होना इज अ गुड न्यूज। ओके। हाँ, मतलब ये कि आपकी दवा कम होने की शुरुआत वहां से हो रही है। मतलब इस जीवन शैली बदलाव का ये अच्छा असर है। जी हाँ। अगर आपको हाइपो हो रहा है, इसका मतलब इसका असर अच्छा हो रहा है, आपके डायबिटीज में सुधार हो रहा है, और आपकी दवाइयों का भी सुधार हो सकता है। आपकी दवाइयां कम हो सकती हैं। आप हाइपो का डर मत रखो, लेकिन उसके बारे में सावधान रहें उसके बारे में। जैसे हमने बोला है वैसे ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल सही स्वरूप से करें, और अगर हाइपो दिखाई दिया तो कुछ मीठा खा ले, और उसका रिकॉर्ड रख के आपके डॉक्टर से मिलके दवा जो चल रही है उसमें अनुरूप बदल करवा सकते हैं। जी हाँ। ये एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, ये हाइपो के बारे में। हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ पे वो दिन में 2 बार कुछ करेले का रस पीते हैं। कोई और दोस्त है, वो कुछ काढ़ा मिलता है उनको, वो पीते हैं। और कुछ लोग और हैं जो कुछ छोटी मोटी आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं, ये सोच के कि इससे उनकी खून की शक्कर कम हो जाएगी। खून की शक्कर कम होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल यह है क्या ये लोग अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताते नहीं? जी हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी शक्कर कम करने का ही काम करेगी, और उससे भी हाइपो हो सकता है। इसलिए अगर आपके मॉडर्न मेडिसिन में जो दवा डॉक्टर दे रहे हैं उसके साथ साथ अगर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे, तो उसके बारे में आपके डॉक्टर से जरूर बात करें, और खुद चौकन्ना रहे, उसकी जानकारी ले, और घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस अभियान में शामिल होने वाली हर मधुमेही व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ चीजें हम रिवीजन के तौर पे देखते हैं। कोई भी मधुमेही व्यक्ति जो मधुमेह कंट्रोल के लिए दवा ले रही है, उसने घर से निकलते समय कुछ चीजें जो साथ में रखना जरूरी है, जैसे ही ग्लूकोमीटर, खाने के लिए शक्कर की कैंडी, और हर दिन की दवा की पर्ची। अगर हाइपोग्लाइसीमिया जैसे कोई भी सिम्टम्स महसूस हुए तो ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करके अपनी खुद की शक्कर चेक करें। अगर 80 से नीचे है तो शक्कर कैंडी खाना जरूरी है। जेब में हर दिन की दवा की पर्ची इसलिए चाहिए कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन निर्माण हो गई तो आपको ट्रीट करने वाले डॉक्टर जो रहेंगे उनको मालूम होना चाहिए कि आपकी क्या दवा चल रही है, ताकि वो आपकी सही सहायता कर पाएंगे। हाइपो के बारे में मेरे ख्याल से आज सबका शंका निरसन हो चुका है। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते।